everyone, this is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. So today we are going to talk on the topic Eubacteria from the chapter Biological Classification from Kingdom Monera. Kingdom Monera में हमने already Kingdom Monera की characteristics, Archaebacteria lecture number 1 में पढ़ लिया है. Okay, so आज हम करेंगे and we'll try to study about true bacteria in detail. True bacteria इसलिए कह रही हूँ because Eubacteria को ही true bacteria कहते हैं. ठीक है, so without wasting time, let's get started and talk about Eubacteria, that is true bacteria. So अब बात करते हैं उसके सेल वॉल की. ट्रू बैक्टीरिया है तो ऑब्वियसली इसके सेल वॉल, इसका नरिशमेंट, इसका रिप्रोडक्शन सब कुछ डिटेल में पढ़ना होगा. आर्कीबैक्टीरिया में हमने ये सब पढ़ा था क्या? हमने नहीं पढ़ा था. वी जस्ट स्टडीड अबाउट द सेल वॉल. ओके एंड यस, दोनों के सेल वॉल में डिफरेंस है जो आपको याद रखना है. तो यहाँ पर द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. इसके बारे में डिटेलिंग आर्कीबैक्टीरिया में हमने पढ़ा है, तो फटाफट से लेट्स गो थ्रू. सो पेप्टाइड में यहाँ पर ये चार चीजों से बना है: एल अलानिन, डी अलानिन, एल लाइसिन एंड डी ग्लूटामिक एसिड. क्या है? एल अलानिन, डी अलानिन, एल लाइसिन एंड डी ग्लूटामिक एसिड. ग्लाइकेन दो पार्ट्स, नाम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड. ठीक है, तो ये हो गया उसके सेल वॉल. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा मिस्टेक करते हुए, दैट इज नरिशमेंट, न्यूट्रिशन. कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एक एक वर्ड्स के डिटेलिंग को समझो और उसके अकॉर्डिंग उसे याद कर लो. ठीक है, तो नरिशमेंट, न्यूट्रिशन पे आते हैं हम. तो नरिशमेंट में आता है आपका ऑटोट्रॉफिक. क्या आता है आपका? ऑटोट्रॉफिक. ओके, इट कम्स एज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. सो ऑटोट्रॉफिक में आपके आते हैं दो, दैट इज फोटोऑटोट्रॉफ्स एंड कीमोऑटोट्रॉफ्स. हेटेरोऑटोट्रॉफिक में यू हैव पैरासिटिक, डीकंपोजर्स एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. सो ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक, फोटोऑटोट्रॉफ्स, कीमोऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, सो ऑटोट्रॉफिक में दो है, फोटोऑटोट्रॉफ्स, कीमोऑटोट्रॉफ. फोटो लाइट, कीमो केमिकल, राइट. सो फोटोऑटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया है जो लाइट एनर्जी को यूज करते हैं. बट ये भी दो तरीके के, एक है ऑक्सीजेनिक और एक है एनऑक्सीजेनिक. एनऑक्सीजेनिक क्या करेगा? एनऑक्सीजेनिक है तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा, ऑक्सीजेनिक है तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा. करेक्ट. सो दो टाइप के इधर पे भी आपको मिलेंगे. सो फोटोऑटोट्रॉफ्स में दे यूज लाइट एनर्जी बट दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन. Okay, so they are not releasing oxygen, that is why it is called as anoxygenic photosynthesis. Pigment कौन से मिलेंगे इसमें? Pigment मिलेंगे बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोफियोफाइटिन. एग्जांपल्स क्या है? क्लोरोबियम, रोडोस्पिरिलम, जिसको ग्रीन सल्फोबैक्टीरिया, क्रोमैटियम. ठीक है, अब ये तो हो गए एनऑक्सीजेनिक. तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में आपका एग्जांपल क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae. इसमें पिगमेंट कौन से मिलेंगे? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल. सी आई हैव रिटन लिटिल बिट कंजेस्टेड बिकॉज़ आई वांटेड टू एडजस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन वन स्लाइड. मतलब यहाँ पर भी खत्म नहीं होगा, इसके अलावा भी, ये स्लाइड के अलावा भी बहुत कुछ है जो हमें ट्रू बैक्टीरिया में पढ़ना है. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, दैट इज कीमोऑटोट्रॉफ. सो दे आर यूजिंग केमिकल एनर्जी. Okay, so here they use chemical energy and release ATP. Okay, and they use ATP to prepare their food. इसके एग्जांपल्स क्या है? नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास. अब आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स में. तो सबसे पहले आता है आपका पैरासिटिक. पैरासिटिक का वर्ड का आई थिंक अभी सबको क्लियर है कि पैरासिटिक मींस दे आर गोइंग टू ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट, राइट. सो हियर दे आर गोइंग टू ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, डीकंपोजर्स में कौन से बैक्टीरिया आएंगे? These are the free living bacteria which obtain food from organic matter. Coming to symbiotic bacteria, so they live in association with other organisms like E. coli in human intestine shares food and produce vitamins. So E. coli जो हमारे intestine में है वो हमारा food use करता है, but वो vitamin K भी release करता है हमारे लिए. So it's a symbiotic relationship जहाँ पर दोनों को भी फायदा है. क्लियर? सो नरिशमेंट क्लियर है, वेरी इजी. नरिशमेंट में कैसे याद रखोगे? नरिशमेंट में ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ, फोटोऑटोट्रॉफ्स, कीमोऑटोट्रॉफ. ओके, फोटोऑटोट्रॉफ्स में लाइट एनर्जी यूज हो रही है. अगर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है, एनऑक्सीजेनिक. दोनों के एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट. कीमोऑटोट्रॉफ्स में रिलीज केमिकल एनर्जी जिससे एटीपी बन रही है, एटीपी यूज हो रहा है. ओके, हेटेरोट्रॉफ्स में पैरासिटिक, डीकंपोजर्स एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. Okay, so now this is the most characteristics about the human
सॉरी अबाउट द नरिशमेंट ऑफ द यू बैक्टीरिया। कमिंग टू द रिप्रोडक्शन पार्ट, ये भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। रिप्रोडक्शन पहला एसेक्सुअल, सेकंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल बाय बाइनरी फिजन, तो आपको पता है जब भी कंडीशन फेवरेबल होता है सो दे परफॉर्म बाइनरी फिजन। एंड सेक्सुअल में इट इज कॉल्ड एज पैरासेक्सुअल। व्हाट इज इट कॉल्ड? सेक्सुअल को भी सेक्सुअल नहीं कह रहे हम, सेक्सुअल को वी आर कॉलिंग एज पैरासेक्सुअल। व्हाई? बिकॉज ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं देखने मिल रहा है आपको। ओके यहाँ पर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये लोग कब करते हैं? दिस काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे परफॉर्म ओनली व्हेन देयर इज एन एडवर्स कंडीशन, ओनली व्हेन देयर इज एन एडवर्स कंडीशन। सो दे विल फॉलो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या फॉलो करेंगे वो? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या आता है? कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। क्या आता है? कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है? दो सेल्स साथ में आते हैं, ये देखो, टू सेल्स कम क्लोज टुगेदर एंड दे गेट अटैच्ड थ्रू पिलाई। तो एक सेल है, सेल ऐसे लाइक यू नो एक्सटेंशन बनाते हैं जिसको पिलाई कहते हैं। सो उसका जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो दूसरे सेल के पास आ जाता है। सो ये वाले जो बैक्टीरिया है वो एज दे शो दिस दे आर कॉल्ड एज डायमॉर्फिक, क्योंकि एक जो होता है जो अपना जेनेटिक मटेरियल दे रहा है, जो बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दे रहा है उसको हम कहते हैं F पॉजिटिव। जो बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल ले रहा है उसको कहते हैं हम F नेगेटिव। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज डायमॉर्फिक। सो मेल्स जो होते हैं, मेल बैक्टीरिया जो यहाँ पर होते हैं, दे आर हैविंग दैट सेक्स पिलाई। Okay, so they are fertile. They give it to the female because that is absent in the female. Okay, so when they come close together, F plus will give it to F minus. Come during adverse condition. So ये हो गया conjugation by pili. Coming to the next one, that is transformation. So transformation can take other bacteria DNA from living or dead. तो ये दोनों से ले सकता है, ये living से भी ले सकता है, ये dead से भी ले सकता है। And your absorption of DNA segment from surrounding medium, तो आजू बाजू जो उसके बैक्टीरिया है उससे वो डीएनए को एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, सो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक बैक्टीरिया सराउंडिंग बैक्टीरिया से एक अपना जेनेटिक मटेरियल लेता है तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट कम्स ट्रांसडक्शन। सो लेट अस सी व्हाट इज ट्रांसडक्शन। बैक्टीरिया बाय यूजिंग वायरस कैन टेक जेनेटिक मटेरियल एंड सेंड टू अदर सेल। तो बैक्टीरिया वायरस की मदद से जो जेनेटिक मटेरियल है जब दूसरे सेल तक पहुंचाता है तो उसको कहते हैं हम ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन बाय पिलाई, ट्रांसफॉर्मेशन सराउंडिंग बैक्टीरिया, डेड भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, ट्रांसडक्शन बाय वायरस। ओके, सो दीज आर द मोस्ट 3 important genetic recombination. Apart from this, certain bacteria also shows sporulation. Sporulation from the name you can easily understand, spore बनेगा, ठीक है। So your bacteria is going to produce several types of spores which is called as gonidia, sporangiospore, endospore, arthrospore, etc. इनके बारे में आप डिटेल 12th स्टैंडर्ड में जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कंडीशन एडवर्स होते हैं तब बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करता है, बट ये एक्चुअल ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो नहीं कर रहा है बिकॉज यहाँ पर कोई meiosis, fusion of gametes कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। It's just taking the genetic material, that is why it is called as parasexual. Okay, now coming to the economic importance. Economic importance देखते हैं क्या है, डेयरी। Obviously बैक्टीरिया का importance हमको बहुत अच्छे से पता है। Okay, so just let us go through it. So dairy, converting milk. Milk को दही में सबने कन्वर्ट किया है, तो मिल्क जो कर्ड में कन्वर्ट होता है इट्स बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलाई। मिल्क चीज में कन्वर्ट होता है इट्स बिकॉज ऑफ प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी। इसके बारे में 12th स्टैंडर्ड में इन डिटेल है, बट कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी आप याद रख सकते हो कि मिल्क से कर्ड बनता है बाय लैक्टोबैसिलाई, मिल्क से चीज बनता है बाय प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी। ओके, फर्मेंटेशन बाय प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, एग्जाम्पल क्या है, ज़ाइमोमोनल मोबिलिस, ठीक है। देन फार्मास्यूटिकल्स में आते हैं आपके सारे एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराफेनिकोल। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज मेड अप ऑफ फ्रॉम बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, tetracycline is made up of Streptomyces rhamnosus and chloramphenicol is made up of bacteria Streptomyces venezuelae. So ये जितने भी बैक्टीरियाज हैं ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की तरह बनाने में काम आते हैं, ठीक है। They can be also used as a
biofertilizers means they can also be used to fix the nitrogen fixation, and nitrogen fixation का example school section से पढ़ते हुए आ रहे हैं यार, Rhizobium है. Okay, so these are the few economic importance of the bacteria. Okay, so after studying about the true bacteria, okay, we have already studied about the general characteristic, its mode of reproduction, economic importance. Let us go further and talk about cyanobacteria and mycoplasma, which comes under the true bacteria topic. Okay, so let us first talk about mycoplasma. So this mycoplasma was discovered by Nocard and Rox in 1898. So वो किसने डिस्कवर किया था? नोकार्ड एंड रॉक्स इन 1898. सो माइकोप्लाज्मा क्यों हम इसको सेपरेटली पढ़ रहे हैं? बिकॉज इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो एग्जाम्स में आती है, आपको याद रखनी है. इट्स द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, इट लैक्स सेल वॉल एंड इट इज कॉल्ड एज अ जोकर ऑफ प्लांट किंगडम. Why it is called as a joker? Because it has an ability to change the shape. ओके, उसे जोकर इसलिए कहते हैं बिकॉज वो अपना शेप चेंज कर लेता है. एंड इसको प्लांट किंगडम में क्यों यहाँ पर लाया गया है? बिकॉज यूजुअली हम बैक्टीरिया तो किंगडम मोनेरा में पढ़ते हैं. व्हाई इट इज प्लेस्ड अंडर प्लांट किंगडम? बिकॉज पहले ये जो विटेकर क्लासिफिकेशन के पहले जो बैक्टीरिया होते थे उनको हम प्लांट किंगडम के अंडर पढ़ते थे, इसीलिए उसे कहा गया है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम. So these are facultative anaerobes, मतलब they can stay in aerobic conditions also, and they are called as PPLO, that is Pleuropneumonia like organism. PPLO का full form क्या है? Pleuropneumonia like organism. Prokaryotic cell का example पूछ सकते हैं आपको यहाँ पर. Okay, so it was first isolated from cattle suffering from pleuropneumonia. तो सबसे पहले ये जो mycoplasma है ये आपको कहाँ मिला था? हमें कैटल से मिला था जिसको प्लूरोनिमोनिया बैक्टीरिया से वो इफेक्ट हुआ था. ओके, एंड इट कॉजेस डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल एज वेल. सो दैट इज ऑल अबाउट माइकोप्लाज्मा. इसमें जो याद रखने की चीज है वो ये है कि इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम कैटल, इट इज द स्मॉलेस्ट वन, लैक्स सेल वॉल एंड इट इज कॉल्ड एज अ जोकर ऑफ प्लांट किंगडम एंड ऑल्सो कॉल्ड एज PPLO. Coming to the next part, that is cyanobacteria. Cyanobacteria is very important. Again, it is lot of time asked in NEET exam. It is a prokaryotic unicellular colonial bacteria. Prokaryotic है, ठीक है, unicellular है and colonial है, surrounded by gelatinous sheath. तो ये colonies जैसे रहता है ऐसे ऐसे, and it is surrounded by a gelatinous sheath. और इसकी gelatin जैसी sheath से, and cell wall is made up of peptidoglycan. ऑटोट्रॉफ है, इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट है दैट इज कॉल्ड एज फाइकोसायनिन व्हिच गिव्स देम ब्लू कलर. दैट इज व्हाई साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड एज ब्लू, दे आर इन ब्लू इन कलर. ओके, फाइकोएरिथ्रिन जो कि रेड कलर का है, बीटा कैरोटीन एंड क्लोरोफिल ए इज आल्सो प्रेजेंट. सो दीज आर द पिगमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, दैट इज सी फाइकोसायनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन, बीटा कैरोटीन एंड क्लोरोफिल ए. And they have a structure called as heterocyst. Now this is very important. Let us understand this. See, I am drawing an example of Anabaena, which is a cyanobacteria. तो इसमें क्या होता है? It looks something like this. Okay, so these are the structures which are called as heterocyst. इसको हम क्या कहते हैं? Heterocyst. तो heterocyst वो structures होते हैं इनमें जो कि करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. Okay, so this helps to fix the atmospheric nitrogen. So heterocyst का काम क्या है? To fix the atmospheric nitrogen. Very important. Okay, it can be used as a biofertilizers, means obviously it can be used to enhance the quality of soil. Reproduction जो होता है that is asexually by binary fission या फिर fragmentation. Examples क्या है इसका? Nostoc, Oleuceria and Anabaena. So cyanobacteria में examples are very important and heterocyst. Heterocyst का function पूछा जा सकता है. So heterocyst का function क्या है? Nitrogen fixation. Coming to the last part, that is actinomycetes. See, actinomycetes usually आप देखोगे तो बहुत ही हाई टाइप के जो रेफरेंसेस बुक है वहां पर आपको मिलेगा. NCERT doesn't talk about this, but still I thought कि a little bit information about this you should have. बिकॉज नाम से एक्टिनोमाइसिटीज, नाम से बच्चों को लगता है कि दिस शुड बी अंडर द किंगडम फंगाई, बट नो, दिस इज अंडर द किंगडम ऑफ मोनेरा ओनली. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज इट. एक्टिनोमाइसिटीज, दीज रिसेंबल फंगाई. तो ये फंगाई को रिसेंबल करते हैं बट ये फंगाई नहीं है बिकॉज ऑफ देयर इलोंगेटेड सेल्स दैट ब्रांच्ड इनटू फिलामेंट्स और हाइफाई.
See, these are like this. ये ऐसे लंबे लंबे filaments जैसे होते हैं. Okay, and they branched into hyphae. Originally recognized as soil microorganism and now recognized as marine actinomycetes. So ऐसे पहले ऐसे recognize हुआ था कि वो soil में ही है, but now it is found that it can be found in the terrestrial as well as aquatic habitat. They are gram-positive bacteria called as mycelial bacteria, which forms radiating colonies in culture. So when you grow it in a culture plate, तो ऐसे colonies type बनाते हैं, ऐसे rays type बनाते हैं. That is why they are also called as ray fungi. What are they called? Ray fungi. Very very important. And these are very important for pharmaceutical also because they help in the production of antibiotics. So actinomycetes में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन आएगा भी तो क्या ही आएगा कि वो कौन से किंगडम में आता है. So remember that it's present in kingdom Monera and not in kingdom fungi. Because शायद आपको ये पता होगा कि actinomycetes को हम ray fungi बोलते हैं, but still it is not coming under the kingdom fungi. It's a bacteria which is looking like a fungi. Okay, which is looking like a fungi. Understood? Okay, so this is all about the true bacteria, that is eubacteria. So finally we are done with the kingdom Monera. Soon I'll be meeting you with the next video about kingdom Protista. Till then, bye everybody, take care, and if you have any doubts, do mail me at neatunpluggedbiology@gmail.com.